तो सबसे ज़रूरी इसमें यह है खुद को समझना, अपनी बिल्कुल। पर्सनालिटी को समझना, खुद को नीच डाउन करना। पहले मैं क्या हूँ, जब तक वो मैं समझ में नहीं आएगा तब तक मैं दिखा नहीं सकता। कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्हें अपनी वैल्यू पता है, छोटे क्रिएटर हैं, लेकिन वो चार्ज जो है वो बड़े क्रिएटर का कर रहे हैं और उनको मिल भी रहा है। अब जैसे सोशल मीडिया जो है इन्फ्लुएंसर है, उन पे थोड़ा बिलीव है, हाँ ये चीज़ बताया, लोग ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। वो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खराब की है। अब वो ऐसे विशेष सर्कल में पहुंच चुके हैं वो, जिनसे वो उनको खुद ही निकलना पड़ेगा। एंड सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें इंस्टेंट आती हैं, हाँ। यानी आप रियलिटी को फैब्रिकेट कर रहे हैं और उसको इमोशन से जोड़ रहे हैं। हाँ, तो हाउ, अब ये जो मीडिया हाउस है उस पर बिलीव नहीं आता। अब जैसे सोशल मीडिया जो है इन्फ्लुएंसर है, उन पे थोड़ा बिलीव है, हाँ ये चीज़ बताया, लोग ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। इसको लेके आपका क्या सोचना है? मेरा ये सोचना है कि फैब्रिकेशन जो है वो कहीं से भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया हाउस कर सकता है और इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर सकते। लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना समय बिना पैसा कमाए दे रहे हैं, फैक्ट्स निकाल करके पेश कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि ये झूठ है, ये सच है। लेकिन तब तक चीज़ें इतनी ख़राब हो जा रही हैं, तब तक ना मतलब वो उनकी मेहनत जो है वो जीरो हो जा रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि करते हैं वो भी, अरे ये हटाना, इसका कौन सुनेगा। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ख़राब की है। अब वो एक ऐसे ऐसे विशेष सर्कल में पहुंच चुके हैं वो, जिनसे वो उनको खुद ही निकलना पड़ेगा, बड़े मीडिया हाउसेस को। अब वो कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनकी जो कोशिश भी है वो मगरमच्छ के आंसू दिखती है। क्या रही ये सब ढोंगी है, ये दो चार न्यूज़ इसलिए इसने बताई, ये दो चार बुराई इसलिए कर रहा है कि 20 ठोक अच्छाई करने लगेगा। तो लोगों को क्या है, अब भरोसा ही उड़ गया। और इंस्टाग्राम पे भी अब क्या हो रहा है कि ब्रांड्स को या यही सब पॉलिटिकल या सारा कंटेंट भी उसी तरीके से मोल्ड कर रहा है कि हम इस पे भी अपना काबू कर लें और हमारे अलावा कोई के बारे में बात ना हो और सारी चीज़ें हमारे अच्छे पक्ष में ही रहे। दोनों तरफ से बातें हैं, मतलब राइट और लेफ़्ट दोनों में यही सोच है कि हम अपने तरफ से प्लानिंग कर लें या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बाकी इसके अलावा और कोई सच नहीं है देश में। मतलब लेकिन पैसे तो बहुत बना रहे हैं ना। बहुत बना रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इतने ज़्यादा बड़े बड़े पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों से वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल काम के ही नहीं है, हमको जानने का अधिक मतलब वो जानने का मन ही नहीं है, हमको वो जानना ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। भाई तुम काम के बारे में पूछो, कुछ पूछो, उसकी जीवन शैली कैसी है, वो जीवन शैली तो नहीं देखनी हमको। हमको ये बता कि भैया तू 10 साल में या 20 साल में या 60 साल में तुमने क्या करा है। तो अपनी चार बातें या आगे क्या करना चाह रहे हो, ऐसा कोई फैक्चुअल कदम है कि हाँ भाई ये कदम हम इतने से इतने समय में उठा पा रहे हैं, वो कोई बात नहीं करना चाहता है, उस बारे में कोई बात नहीं होती। तो मैं मतलब जो फैब्रिकेटेड है, न्यूज़ फैब्रिकेटेड हो चाहे काम फैब्रिकेटेड हो, ये सारे चीज़ें को बैलेंस करने के लिए हर जगह हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो। अब न्यूज़ मीडिया बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो चुकी है अपने क्रेडिबिलिटी में, तो इस कारण से लोग ज़्यादा जो भरोसा है वो क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पे कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे भी जब ये आंधी आ जाएगी तो फिर वहाँ से भी लोग सैचुरेट हो जाएंगे, फिर कुछ नया आएगा, फिर कुछ नया आ कुछ जाएगा। नया आएगा। जो युवा एस्पिरेशनल है, जो इंस्टाग्राम या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपने देखा है, समझा है, एंड ये करियर कितना टाइम ले सकता है और ऑथेंटिसिटी कितनी ज़रूरी है इसमें? इसमें मैं ऑन द लॉन्ग गो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डिलीवर क्या कर रहे हो, आप जनता कैसी बना रहे हो, वो आपको कैसे देखती है और वो आपके पास रिपीट कैसे आती है और क्या आपसे डिमांड कर रही है, आपको थोड़ा चेंज करने का मांगता है क्या, ये। बट अब जब रायपुर के परिवेश में बात करूं, तो रायपुर के अगर संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो रायपुर में क्या सोच है कि अब छोटे क्रिएटर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं। छोटा इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरुआत तो छोटी ही होगी, आते साथ उनको ब्रांड्स ऑफर आ जा रहे हैं, काम मिल जा रहा है।
तो उनका कोई नीश ही नहीं बन रहा। हम्म, दिक्कत यहाँ आ रही है कि वो आते साथ ही उनको पेड वर्क मिल जा रहा है, तो वो भाई फॉर एग्जांपल भाई ये टाइल्स का काम है, टाइल्स का कर लो, वॉलपेपर का काम है, वॉलपेपर कर लो, इसका प्रमोशन कर दो, उसका प्रमोशन कर दो, उसका प्रमोशन कर दो, हो गया। आपने सब तो प्रमोशन ही कर दिए, मतलब आपने पेज बनाया, प्रमोशन चालू कर दिया, तो भाई दुकान खोली और सामान बिकना स्टार्ट हो गया। पर आपने जो उसका मतलब जो बेस है वही कुछ नहीं बनाया है अभी हवा तक। में महल हो हाँ, गया। क्रिएशन का कोई बेस ही नहीं है आपका भाई। पर्टिकुलर एक इंसान है कि वो क्रिएट करता है, कुछ चीज़ें देखता है, उसको डालता है कैनवास पे, तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, वो ब्रांड का वर्क भी करता है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं क्रिएटर्स के ब्रांड वर्क करने के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं भी करता हूँ और मुझे भी पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, फ़नी काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर सर्वाइवल के लिए भी प्रमोशन आएगा, तो जो मैं फ़नी काम करूँगा तो वो फ़नी काम करने की आज़ादी ही मेरे को ये पेड काम दे रहा है। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को गलत बोलता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्रिएटर आपको बनना है तो कम से कम एक अपना नीश, एक अपनी चीज़ें को लेकर उतरो मार्केट में, और सब में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी रहती ही है, और उसको पहचानो, उस चीज़ को करो। और प्रमोशन तो आपका भाई अधिकार है, आप अधिकार जैसा है। भी कर सकते हैं। अगर आप किसी का कोई सामान बेच सकते हैं और आप उसको बेच रहे हैं तो ठीक है, आपके पास अगर वो गुण हैं तो अच्छी बात है, मैं तो मना नहीं करूँगा। मेरा कहना है कि भाई लोगों को भी उसमें से कुछ वैल्यू एडिशन मिले, भाई किसी का देख के हंसी आए, किसी का देख के कुछ नॉलेज आए, किसी का देख के कुछ मज़ा आए कि नहीं यार इन लोग ना पगले हैं, लेकिन इन पगले लोग को देख के ना ठीक लगता है, या भाई आदमी एंटरटेन हो रहा है, या आदमी कुछ नॉलेज ले रहा है, आदमी उनके साथ जुड़ रहा है, सामाजिक चीज़ें हैं कुछ जुड़ रहा है, तो कुछ उनको पीछे भी छोड़ना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी के लिए भी कुछ देना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ प्रमोशन डालने से आप कितने दिन इन्फ्लुएंसर रहोगे, कितने दिन फिर वही लोग डिप्रेस होंगे आगे चल के कि अरे अब तो हमारे पास प्रमोशन नहीं आ रहा, अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रमोशन ही किया, तो कंटेंट ही नहीं क्रिएट किया, तो आगे फ्री होंगे तो कंटेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी इसमें यह है खुद को समझना, अपनी बिल्कुल। पर्सनालिटी को समझना, खुद को नीच डाउन करना। पहले मैं क्या हूँ, जब तक वो मैं समझ में नहीं आएगा तब तक मैं दिखा नहीं सकता किसी और को। सीधी आप बात। क्योंकि लोग किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। और मैं वही राइट। बता दूं कि पेड वर्क की भी बात अगर बताऊं तो कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्हें अपनी वैल्यू पता है, छोटे क्रिएटर हैं, लेकिन वो चार्ज जो है बड़े क्रिएटर का कर रहे हैं और उनको मिल भी रहा है। इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उनका कोई नीश है, उनको पता है कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, और लोग उसी जगह पे उससे ज़्यादा फॉलोअर्स होने वाले लोग कम रेट में काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं कैसे करूँगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो कर देगा, मैं वो कर देगा। तो ये ठीक, ये गेम तो है, इसको आपको अच्छे से खेलना ज़रूर है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, एंड ये एक नया जोड़ूंगा इसमें कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव वॉर एंड बिजनेस। तो वो बिजनेस है, आप किसी को काटने के लिए 200-500 हज़ार रुपये आप अपना कम कर रहे हैं, मेरे को उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को पहचान चुके हैं, अगर आपकी वैल्यू आपको पता है, तो आप इजीली पूरा मार्केट कवर कर सकते हैं और आपको मिलेगा भी काम। आपके पास अपने आप पावर आ जाता है होल्ड हाँ करने का। ठीक है। एक और चीज़ इसमें जो पूछना है, ट्रोलिंग तो होती होगी, हाँ हाँ, बहुत होती है। इसको कैसे मैनेज करते हैं? ट्रोलर को ट्रोल थोड़ा कम किया जाता है, लोगों को पता है कि इसको मैं कुछ फेंकूंगा ना तो ये उधर से भी फेंकेगा। हाँ। और मुझे भी मज़ा आता है कि जब मेरे ऊपर अनसन कमेंट करते हैं और मेरे को मन होता है कि मैं इसका रिस्पॉन्स करूं, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आ चुकी रहती है, बट मैं कई बार छोड़ देता हूं कि यार ये मतलब इसको ऐसा लगेगा कि मैं इतने बड़े पेज से इसकी पढ़ के इसको ना 12 बजाना की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स है, मैं इनको दूँ, लेकिन कई कई बार मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये बंदा मेरे साथ 1-2 रील 3 रील में कमेंट किया है ना, तो मेरे को मज़ा आता है। अच्छा, तीनों रील में फ़नी कमेंट कर रहा है, ये मेरी खिंचाई कर रहा है। अब मेरे पास तो तीनों के लिए जवाब है, लेकिन चलो ठीक है, एक को दे देता हूँ, तो मैं एक आध में जवाब दे देता हूँ कि हाँ दो। अब लोग उसको इतना पसंद कर देते हैं कि अरे यार क्या जवाब दिया आपने, अरे यार क्या। मेरे को ये लगता है कि फिर वो ये फील ना करे कि मेरी बेइज्जती हो गई, मतलब उस पर्सन की बेइज्जती हो गई।
मेरे को सिर्फ ये डर लगता है कि मैं तो छोटा पत्थर मारा, मैं बड़ा पत्थर मारा, ज़्यादा उसको लग गई, अगर उसको हर्ट हुआ तो वो फिर मुझे ही बुरा लगना है। तो मैं सिर्फ ये चीज़ से डरता हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रोल मैं उनको ना कर दूँ वापस वो। अल्टीमेटली और मेरे को मजा आता है कि जब मेरे ऊपर ट्रोलिंग होती है, कोई मेरे ऊपर मीम बना देता है ना, कुछ छोटा सा डाल देता है कि लिख के, मेरे को एकदम आनंद आता है कि अरे। तो भैया जी का मस्कॉट बनेगा तो कैसा बनेगा? मस्कॉट बनेगा तो साथ में चश्मा और गमछा रहेगा उसका। हाँ। और नहीं, और क्या हो सकता है जो, हाँ बाकी तो वॉइस है जो काम करती है, तो बाकी चश्मा और गमछा से लोग पहचान जाएंगे कि हाँ ये आदमी वो वाला आदमी हो सकता है करके। और पेट बनेगा बड़ा सा। बड़ा सफेद। थोड़ा सा गहराई पे चलते हैं, थोड़ा सा डीप में, तो है ना? टॉर्च ले आऊँ, गुफा में जाना है तो। बिल्कुल। गुफा में आके थोड़ी बैक स्टोरी में चलते हैं। बचपन कैसा रहा, स्कूलिंग कैसे हुई, और यहाँ तक कि पहुँचने की जो थोड़ी जर्नी है, हाँ। उसके बारे में चलते हैं। अब जर्नी, पहले एजुकेशन जर्नी थी, तो वो क्या होता है ना कि मिडिल क्लास बोलूँ या लोअर मिडिल क्लास बोलूँ, परिवार में एक इनसिक्योरिटी रहती है हाँ। कि हमारा लड़का करेगा क्या, हमारा लौंडा क्या करेगा। तो ये टेंशन माँ बाप को रहती है कि अरे साला तो एकदम घुमक्कड़ है, मस्तीखोर है। तो वो क्या उस समय सूतते हैं फिर अच्छे से कि कैसे नहीं पढ़ रहा है तो नहीं तो कैसे। क्या क्या चीज़ से पिटाई पड़ी है? घर में झाड़ू, मतलब चप्पल। मतलब मम्मी मेरी ऐसी थी कि पापा चीज़ें छुपा देंगे, अरे इससे भी नहीं पटक के उसको दे दें। लेकिन क्या हर चीज़ से खाए हैं अपन, सैंडल से भी खाए हैं, बेलन से भी खाए हैं, खाए सबसे, इसलिए इतना आगे आए हैं, ढंग से खाए हैं तभी आए हैं, ऐसा है। तो वो है कि वो मतलब प्रेशर भी बोलूँ कि अब जेन्युइनिटी है वो, तो अब एक मिडिल क्लास परिवार की कि अब क्या फादर को बाहर जाना है, काम करना है, दुनिया भर की चीज़ें देखनी है, तो सारा चीज़ मम्मी को ही देखना है। अब मम्मी ने अपना सारा समय, अपनी सारी चीज़ें हम ही लोग पे लगाई कि अब वो माँ ऐसी चीज़ ही है, अब वो तो मतलब राह दिखाना, वो सब चीज़ और सही राह पे लेके आना, तो वो माँ की चप्पल ही कर सकती है। तो हम लोग की मतलब शुरुआत ही वैसी ही हुई कि भाई तू ढंग से पढ़ाई लिखाई कर, अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या भाई लोगों के यहाँ बर्तन मांजेगा, वही होटलों में बर्तन मांजेगा। तो अब क्या हो जाता है कि वो चीज़ एकदम मम्मी का डायलॉग फिक्स था, निरूपा राव जैसा एक तो डायलॉग फिक्स था उनका कि हाँ ये होगा तेरे साथ अगर तू पढ़ा नहीं तो। पढ़ा नहीं तो फिर भी मैं मतलब इनिशियली बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेता था, फिर एक पुअर फेज़ भी आया जिसमें एकदम पढ़ाई लिखाई एकदम मन ही उठ गया, पर फिर वापस से ट्रैक पे आए, थोड़ी मेहनत करी, बेइज्जतियाँ लगी थोड़ी सी। एक्चुअली क्या होता था कि पहले ग्रेजुअली पास हो जाते थे ना, तो वो फील नहीं होता था, एक बार फेल हो गए ना, तो वो जब फेलियर का जो फील आया ना, वो फिर और वापस ना आए, वो फेलियर का फील मुझे वापस नहीं चाहिए करके मैंने एजुकेशन की जर्नी कंप्लीट की कि कोई भी मेरे को फेलियर ना बोल दे कि भाई तू अरे सीए नहीं हो पाता है ऐसा। मतलब लोगों की ये धारणा थी कि भाई अरे सीए टफ पढ़ाई है, सबके बस की बात नहीं। तो वो एक मेरा मतलब ऐसा था कि मैं भले ही सीए बन के छोड़ दूंगा, लेकिन एक पिंच पॉइंट था हाँ कि लेकिन भाग के हुक, आ गया ऐसा टाइप का नहीं चाहिए। वापसी का हाँ कोई पीठ रास्ता दिखा दिया वही नहीं चाहिए। तो मैं सीए बन गया, सीए बनने के बाद अब मतलब ये रुझान थोड़ा पैशन आने लगा, धीरे 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 पढ़ाई करते करते भी ना कुछ कुछ चीज़ें फील होती थी कि अरे यार ये चीज़ें आर्टिस्टिक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वो आर्टिस्ट मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, वैसा मैं बनना चाहता हूँ, मैं कभी वैसा हो जाऊँ। तो फिर धीरे धीरे अब क्या हुआ, चैनलाइज होने लग गई चीज़ें, फिर टाइम मिला तो फिर कुछ अपने आप को भी खोजे कि अब क्या बना सकते हैं, फिर क्रिएशन में आए, तो फिर इंस्टाग्राम ने भी ताकत दी कि हाँ आपको जो बनाओ तो आप वायरल हो सकते हो, मेहनत करोगे तो होना चालू हुए। तो पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो एक्सीडेंटली था कि बहुत इंटेंशनली? एक्सीडेंटली था। मैं फन वाली चीज़ें ना मेरी ऐसे शुरू हुई, आज पूरे रायपुर में लोगों को पता होगा, एक बतख का मैंने वीडियो बनाया था कि अब वो मैं पता नहीं क्यों मैं ना उसमें आर्टिस्टिक वीडियो ढूंढ रहा था, हाँ। लेकिन मैं जैसे ही घर आया ना
तो मैं उसके ऊपर ऊट पटांग बोलने लग गया। फिर मतलब पता नहीं, रास्ते में मैं सोच रहा था कि इसको मैं कुछ बोल के डाल सकता हूँ क्या, कि वॉइस ओवर कर दूँ कि गाने के साथ डाल दूँ, ये बतखें ऐसे घूम रही हैं बैठी हुई हैं। तो पता नहीं, घर आया 10 सवा 10 बजे आया रात के, 5 मिनट 10 मिनट मैं लेटा, मैंने सोचा कि यार ये बोलता हूँ। मैंने उसको बोला, 11:15 बजे रील डाल दी। सुबह तक देख रहा हूँ कि शेयर 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 पूरा शेयर हो के पूरे शहर में फैल गई। वो इतनी अच्छी वायरल हुई और मुझे नहीं जानकारी थी कि ये हो जाएगा। वो एक्सीडेंट ही था वो, अब वो मुझे नहीं जानकारी था, अब वो मेरे अंदर से निकल गई वो फन। क्या रे, मैं ये बोल दिया उसके बारे में कि यहाँ पे बैठी हैं बतख, ये मीटिंग कर रही हैं कि मैंने भी देखा है हाँ वीडियो। वो कि यहाँ पे वाइट डक कैफ़े क्यों नहीं है, हाँ। ब्लैक बक कैफ़े है तो वाइट डक कैफ़े क्यों नहीं है। तो इतना लोगों ने कनेक्ट किया कि अरे यार क्या सोचो कि भाई वो बतख कैसे बैठी है, वो ये भी सोच लिए, ब्लैक बक को भी कनेक्ट कर दिए, पूरा इसको भी कनेक्ट कर दिए, तो अब ये भूपेश बघेल से मिलने जा रही हैं। तो वो थोड़ा सा न्यूज़ माध्यम से बोले, लोग पागल हो गए कि अरे यार ये क्या बोल दिया, हमारे लिए भी नया था। नया था, एक मतलब न्यूज़ के वर्ड्स हैं उसमें, हाँ व्यंग एक वो ऑब्जेक्टिव अब है, आ गया, वो आ व्यंग गया अब वो बाद में उसको हम बोलने लगे, क्योंकि हमारे को वो जॉनर समझ नहीं आ रहा था कि वो होगा क्या। अब एक बार क्या हुआ, क्योंकि मैं और चीज एक और वीडियो बनाया तो उस पे लोग असली समझने लग गए, अरे ऐसा तो नहीं होता है। अरे मैं बोला भाई व्यंग है वो, ऐसा नहीं होता है इसलिए ही वो व्यंग है, ये क्या बात हुई इलॉजिकल। अरे मैं बोला भाई इलॉजिकल ही होती है बातें, मैं उस पे आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इलॉजिकल ही होंगी। वो लॉजिकली अटेंशन है, चलो। हाँ, तो फिर मैंने उसके बारे में लिखना चालू किया कि ये व्यंग है। आखिरी में बोलने लगा कि ये वीडियो एक व्यंग है, क्योंकि मेरे को पता है कि लोग ना पढ़ाई को समझते हैं ना जो लिखा हुआ है उसको समझेंगे। अब रिमोट लोकेशन में भी चली जाती है रील, तो मैं वीडियो में बोल कर रखता हूँ कि वीडियो एक व्यंग है, ताकि आप इसको असली वीडियो समझ के मत शेयर कर दो इधर उधर कि अरे भाई फेक इन्फॉर्मेशन टाइप का मेरे में ऊपर इल्ज़ाम लग गया। एलिगेशन आ जाएंगे।